अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रोनोज। मैं हूं आपका टीचर तलाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडोब फोटोशॉप का एक और ट्यूटोरियल जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेयर्स। लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस जो मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था। आज मैं आपको फिर वही कॉन्सेप्ट देने जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि लेयर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, काम को अपना किस तरह लेयर वाइज काम चलाते हैं, ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, मैं सबसे पहले क्रिएट न्यू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना कोई भी चीज़ ले लेता हूँ 1920 ये मैं डायमेंशन मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं बार बार क्यों लेता हूँ। ये देखें, ये HD जो है, जो आपकी यूट्यूब और ये जितनी भी होती है उसकी ये डिफ़ॉल्ट जो है डायमेंशन होती है, तो मैंने ये ले ली। अच्छा, अब देखो मैं दोबारा से ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेयर्स का थोड़ा सा समझ लेना। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, लेकिन इस दफ़ा भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मैं सबसे पहले तो क्या यहाँ पर जो जब मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूँ तो पहली जो लेयर है वो बैकग्राउंड करके, और ये इस तरह से लॉक लगी भी आती है कि आप कि ये वॉल है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक वॉल दीवार लगी हुई है और ये है। अब अगर उसके ऊपर कोई भी स्प्रे पेंट से आप स्प्रे कर देंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, तो वो लॉक करके देता है ताकि आप उस पर काम ना कर सकें। आप यानी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि इसके ऊपर लेयर पे आप काम करें, बिल्कुल इस तरह के वॉल को कुछ ना हो, उसके ऊपर एक लेयर आ जाए ग्लास की। आप ग्लास में कोई भी पेंटिंग बना दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रही, आपने हटा के दूसरी जो ना पेंटिंग रख दी तो बना दी। इस तरह करके अगर आप छोटे छोटे भी बना दें कलर करके और लेयर पे लेयर लगा दें तो सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी इमेज बन जाएगी। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी है। अगर मैं देखें मुझे लेयर लेनी हो तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो है यहाँ पर प्रेस करूँगा, एक नई लेयर आ गई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आई बनी हुई है, और अगर मैं कोई लेयर नहीं देखना चाहूँगा तो आई पे क्लिक करूँगा तो वो लेयर वहाँ से दिखना गायब हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर एक पेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ग्रीन रंग का लाइन बना देता हूँ इस तरह से। अच्छा, एक और मैं लेयर लेता हूँ और इसमें मैं रेड रंग की लाइन बना के क्रॉस बना देता हूँ। ये सिंपली ये बड़ा बड़ा आसान तरीका है लेयर्स को समझने का। देखो, एक लेयर पे अगर मैं ये इसको हाइड करता हूँ तो ऊपर वाली जो लेयर सेलेक्ट हुई है इस पे ये क्रॉस है, और अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये हटाता हूँ तो ये लाइन है। अगर मैं इसको दोनों को क्लिक कर देता हूँ, देखो क्या है, लाइन पीछे है और क्रॉस उसके अबव है। तो यहाँ पर देखो सेटिंग क्या पता लग रही है कि क्रॉस मैंने अबव वाली लेयर में लिया हुआ और उसके नीचे जो लेयर है वो लाइन है तो उसके पीछे है। अगर मुझे लाइन ऊपर लानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा। तो ये अब देखो लाइन ऊपर नज़र आ रही है और क्रॉस पीछे आ गया। अच्छा, कि मूव टूल से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक अलग ग्लास की तरह है, पूरी ग्लास इसको मूव करा सकता हूँ। देखो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। अगर मुझे ये वाली लेयर चाहिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेयर 2 यहाँ से दिख जाएगी, या यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, एक ही बात है, और मैं इसको मूव करा सकता हूँ। तो ये छोटा सा आपको लेयर का चीज़ें पता लगेंगे। हम इस पर लेयर पे लेयर काम करते जाते हैं और एक अच्छा सा एक इमेज बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ और एक इमेज लेकर आता हूं। ऑलराइट, ये एक इमेज है मेरे पास और मैं अब इस पे कुछ ना कुछ करने जा रहा हूं और एक लेयर का एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं। देखो बाय द वे, अगर इस बैकग्राउंड को आपने हटा के नॉर्मल लेयर करनी, देखो अगर मैं इस पर कोई काम करता हूं, देखो क्या कहेगा, ये देखिएगा। देखो अगर मैं इस लेयर पे काम करना चाहता हूँ तो मैं इस बैकग्राउंड पे काम तो कर दूंगा, लेकिन फिर वो कहाँ परमानेंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको ये देखो, ये मैं काम कर रहा हूँ ना, तो ये हो तो गया काम, लेकिन अब ये परमानेंट हो गया। अब मैं इसको हटा नहीं सकता। अगर मैंने लेयर पे काम करके किया होता, और पहले मैं Ctrl+Z करके ये हटा देता हूँ, अब मैंने लेयर पे अगर करके काम किया होता तो देखो मैं इसको जब चाहे इसको रिमूव कर देता। तो ये याद रखो, लेयर पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब देखो मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको हटाना चाह रहा हूँ इसको, तो डबल क्लिक इस बैकग्राउंड जो लिखा है वहाँ क्लिक करूँगा तो ये लेयर 0 बन जाएगी। आप चाहें तो कोई और भी नाम दे दीजिए और आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये एक लेयर एक नॉर्मल लेयर की तरह हो जाएगी। Ctrl+Z करो। अब देखें मैं यहाँ पर
इसका नाम सॉरी मैं हटाता हूँ दोबारा। और इधर मैं एक येलो कलर का फोरग्राउंड कलर ऑल्टर बैक स्पेस दबाकर ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये किस तरह काम आएगा, क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं चलो इसको फिल वक्त नहीं लेता, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ और यहाँ एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ पे पेंट लेकर मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ मैं ये कुछ ब्रश मार देता हूँ, ये देखो। अच्छा, अब ये क्या हुआ इसका है कि ये आसानी से मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ये ऊपर रखा हुआ है, इसके पीछे वाली लेयर पीछे है और मैंने वाली जो बैकग्राउंड की जो लेयर थी वो मैंने हटा दी है। अगर देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये देखो क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ये अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको फिर थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ तो देखो ये ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज़ बन जाएगी अगर आपको कोई एक शेडेड एरिया करना होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, अगर यहाँ फिल है, फिल का भी यही ऑप्शन यहाँ पर फिल वक्त यूज़ हो सकता है, लेकिन जब हम ब्लेंडिंग मोड करेंगे तब वहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये फिल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं बाद में आपको इसको समझाऊँगा। आगे चलते हैं, इसको मैं फिल वक्त थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये जो लेयर है इसको मैं अगर ऊपर रखता हूँ और इसको ओपेसिटी कर देता हूँ तो देखो क्या बनेगा। ये क्योंकि अभी यहाँ पर आई नहीं हुई हुई, आई पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये देखो येलो रंग का हल्का सा हमें टच मिल गया क्योंकि पीछे जो ऊपर वाली जो स्ट्रॉबेरीज की लेयर थी वो मैंने ओपेसिटी उसकी बढ़ा दी है, देखो। तो हम लोग अक्सर ये इस तरह की थीम, टेंटेड थीम कर देते हैं तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इस लेयर को हाफ, और ये मैंने सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से डिलीट प्रेस कर देता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर एक खूबसूरत सा पोस्ट बनने की एक चीज़ आ गई। अगर और यहाँ से मैं टाइप ले लेता हूँ, ये टाइप हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे आराम से, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक टाइप लेकर यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव स्ट्रॉबेरीज, कंट्रोल A कर दिया मैंने और यहाँ से मैं कलर इसका चेंज करके ब्लैक ले लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरे पास एक ज़बरदस्त सा बन गया कोई भी पोस्ट। तो आप इस तरह से भी इसको काम कर सकते हैं इसका। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, सिंपली इसको हटाता हूँ और इसको नई इमेज एक और खोल लेता हूँ। ओके, इसको मैं नई इमेज खोल लेता हूँ। अब देखो इस पे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड, देखो यहाँ से अभी सब ये चीज़ें हाइड हुई हैं जब तक मैं बैकग्राउंड को हटाता नहीं हूँ। अब मैं हटा दी थी। अब देखो अगली चीज़ क्या है, ये है लॉक्स, डिफरेंट तरीके के लॉक। सही है, तो हमने अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं एक इमेज लेकर आ जाता हूँ इसके ऊपर रखने के लिए। अच्छा देखो, ये मैं यहाँ पे इमेज लिया, अब इस इमेज को मुझे उस वाली इमेज पे लाना, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से मूव का टूल लेकर यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा, या कंट्रोल C या कंट्रोल V भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद देखो शिफ्ट दबाना है मुझे, और शिफ्ट दबाने के बाद मैं इसको सही तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ लॉक्स के ऑप्शन आ रहे हैं, ये याद रखो दोबारा कि जना जब भी करो तो साइज़ को इसका इस तरह करा करो ताकि स्केल में आए शिफ्ट दबा के। अगर शिफ्ट दबा के नहीं करोगे तो देखो कितना भद्दा लगेगा। ये देखो, ये देखो, तो आप हमेशा इस तरह करें। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉक्स नज़र आएंगे तुम्हें जब मैं इस पर क्लिक करूँगा इधर, तो ये देखो सबसे पहले तो देखो ये एक लॉक नज़र आ रहा है जिसपे अगर मैं ये क्या है ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का, अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये आसपास इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल है। अगर मैं इसको लॉक लगा दूँ
तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये लॉक लग गया लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी वाला लॉक लगा है। अब मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ पेंट करना चाहूँगा तो ये ट्रांसपेरेंसी पे नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इस इमेज पे करना चाहूँगा तो ये आराम से हो जाएगी। तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी कभार हम लोग इस तरह से भी कर लेते हैं। देखो ये तो पूरी गायब हो गई, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, अच्छा ये लॉक करने के बाद अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है, यानी इसका साइज़ वगैरह चेंज करने के लिए, और मैं यहाँ से रोटेट जैसे मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ तो ये आराम से रोटेट भी हो जाएगा। तो लेकिन अगर ये लॉक लगा हुआ है, सिर्फ हम बैकग्राउंड को कलर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये इस लॉक को हटाता हूँ, मैं दूसरा लॉक लेता हूँ जो कि ब्रश का लॉक पड़ा हुआ है, यानी लॉक इमेज पिक्सल्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर लेके यहाँ पर करने जाऊँगा तो कहेगा कि आप कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल्स बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। तो आपकी ये लेयर लॉक्ड है, लेकिन मैं अभी भी इसको सिर्फ मूव कर सकता हूँ, लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर सकता। यानी मैं इस पर कोई भी कलर वगैरह नहीं कर सकता। तीसरा लॉक क्या है, मूव का लॉक। ये अक्सर हम लोग जब अब ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तब करते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव नहीं कराना, इस पर एक नई लेयर पे रख के जो ना मैं ट्रेसिंग कर रहा होता हूँ। इलस्ट्रेटर में हम ये अक्सर करते हैं, जब इलस्ट्रेटर करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं कम्प्लीटली बताऊँगा। देखो अब मैंने ये लॉक कर दिया, अब देखो ये मूव नहीं होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर मैं इसको कलर करना चाहूँगा तो यहाँ पे भी बैकग्राउंड पे भी कलर हो रहा है अगर मैं हटाता हूँ तो, और ये यहाँ पे भी कलर हो रहा है, लेकिन ये मूव नहीं होगा। तो हमें मूव की अलाइनमेंट रोकनी है, तब भी ये लॉक काम आता है। अगर मैं आगे देखता हूँ, ये है आर्ट बोर्ड का लॉक। ये मैं बाद में समझाऊंगा जब हम आर्ट बोर्ड्स करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि जब आर्ट बोर्ड दो रखे होते हैं तो नेस्टेड और लूप जब इधर से उधर सरकाने में होता है तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी अरेंजमेंट हुई हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तब हम ये आर्ट बोर्ड का लॉक कर देते हैं ताकि हम परेशानी ना हो कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ चले गया। आखिरी जो लॉक है वो क्या है कि ये वाला लॉक है, ये ऑल लेयर्स का लॉक। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखो इसको मैं ना मूव कर सकता हूँ ना मैं इसको पेंट कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता। अच्छा तो एक और चीज़ कि क्या हम दो लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पर ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी का लॉक हो जाए और मूव का लॉक हो जाए, तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं कर सकता, ना ही मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पेंट कर सकता हूँ। ये देखो, तो ये भी चीज़ आप ज़रा दो मल्टीपल लॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। ओपेसिटी मैंने बता दी, फिर यहाँ से बता दिया मैंने। अब देखो जो अब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो ब्लेंडिंग मोड्स। ब्लेंडर पता है ना क्या होता है? जब आप जो है ना कोई ब्लेंड करते हैं, जूस बनाते हैं, तो किस तरह से मिक्स होना है दो लेयर्स को। ये क्यों लाजमन होता है, यानी कि ये क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि दो लेयर्स को, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मर्ज किस तरह करें। जितना अच्छा मर्ज करेंगे उतना अच्छा हमारी जो ना पिक्चर्स को सामने आएगा, एक नई चीज़ बनकर आएगी। ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। अब देखो सबसे पहला जो यहाँ पर मोड आ रहा है नॉर्मल मोड, ये नॉर्मल मोड पे ही हम काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लेंडिंग मोड्स, हम इसमें तरह तरह के इफेक्ट्स जो है ना भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डिज़ोल्व पे मैं देखता हूँ, और डिज़ोल्व पे मैंने इसको रख दिया। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है, ये देखो ये कहते हैं डिस्टॉर्शन जो है ना यहाँ डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो अभी देखो क्या होगा। और जूम करता हूँ आगे, ये देखो वापस करते हैं। सही है, क्या किया इसने पिक्सल्स को ट्रांसपेरेंट नहीं किया, इसने पिक्सल्स को ऑफ करना शुरू कर दिया है। देख रहे हो ये? तो यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी इस तरह हो गई। वैसे क्या हो रहा था ज़रा देखते हैं। अगर ये डिज़ोल्व नहीं नॉर्मल मोड पे था तो देखते हैं क्या हो रहा था जब हम ओपेसिटी कर रहे थे। इसको जूम करके अब देखो, तो ये देखो ये हल्की सी नॉर्मल सी ब्लेंड होके गायब हो रही थी। इसको थोड़ा सा मैं दूर करता हूँ, फिर देखोगे ये देखो इस तरह हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने डिज़ोल्व किया तो एक अच्छा सा एक इफेक्ट आ गया। आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बाद में। ये देखें,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है, डार्क इन मोड, कि आपने डार्क को ये जो अगर देखो यहाँ पे सेगमेंट्स दिए हुए हैं, डार्क्स के हैं, ये लाइट्स के हैं, ओवरलेस के हैं, ये डिफ्रेंशिएट्स के हैं और ये कलर के हैं। तो आप इनमें क्या होता है, हम बारी बारी चीज़ें कर करके देख रहे होते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर इसको डार्कन मोड पे लेता हूँ तो देखो क्या हुआ, इसने सिर्फ डार्क कलर रहने दिए और लाइट कलर को हटा दिया, ये देखो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा हम इस मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं, तो इसने जो लाइट कलर थे बिल्कुल हटा दिए, सिर्फ डार्क कलर का एक नेगेटिव टाइप की चीज़ रहने दी। इसको मैं और अच्छी तरह अभी समझाता हूँ आगे। इसी तरह कलर बढ़ने हम इस तरह क्या करते हैं, नॉर्मली इस पर रख के हम डाउन कर करके देखते हैं और अपना सेलेक्टेड इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि किस पे हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें ये भी चीज़ पता लगना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका अपोजिट क्या है, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे वाइड हो जाती है। इसको मैं भी और अच्छी तरह समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट्स से इसको मैं अगर इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये वाली इमेज लेता हूँ, अब देखो इधर क्या हमें समझ में आता है। देखो ये डार्कन किया तो ये देखो ये किस तरह ट्रांसपेरेंसी सी आ गई। इस तरह अब हम और तरह से करके देखते रहेंगे। ये देखो यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर ह्यू माने कलर को कहते थे, ह्यू मैंने किया तो देखो जिस कलर की इमेज थी उसी कलर पे इसने उसको ब्लेंड करके दे दिया। ये देखो ब्लू रंग के कलर पे। इसी तरह आप कलर पे अगर करेंगे तो वो कलर जो है ना आपके हावी हो जाएगा, सिर्फ वही कलर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसको भी मैं अभी हटाता हूँ फिलौकत और एक और लेता हूँ। इस इमेज को मैं एक अलग जगह ले लेता हूँ। बाय द वे ये अब हम ब्लैक एंड वाइट इमेज को देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ और वाइट्स ले लेता हूँ और अल्टर बैक स्पेस दबा देता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसका यानी कलर इस पर आ गया। मैं वाइट लाना चाह रहा था, वो ट्रांसपेरेंट इमेज थी इसलिए। अच्छा, कंट्रोल ई करेंगे इन दोनों को सेलेक्ट करके तो ये मर्ज हो जाएंगी लेयर्स। ठीक है, अभी आगे समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मैं इसको यूँ ड्रैग करके लेकर कौन सी इमेज थी यहाँ पर ले आया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखना है हमने कि ब्लैक एंड वाइट इमेज पे शिफ्ट दबा के कीजिएगा ताकि इसके स्केल सही रहे। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें क्या होगा। उसने सारे वाइट्स जो भी कलर था वो हटा दिया। एक तो तरीका ये था कि मैं यहाँ पर नॉर्मल मोड पे ही इसको क्या करता, यहाँ से मैं मैजिक वाइन टूल ले लेता और इसको सेलेक्ट करता, ठीक है, और या कंटीजियस हटा के करता तो सारा वाइट सेलेक्ट हो जाता और मैं डिलीट कर देता। ये भी एक मेरे पास तरीका था। लेकिन हम बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, हम ब्लेंडिंग से इसको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको अगर हटाता हूँ और अब मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ, इस लेयर पे क्लिक करें और यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। डार्कन में थोड़ा सा ये इस तरह दिखा, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वाइट दिखा दी। अगर मैं देखो यहाँ पे स्क्रीन कर देता हूँ तो स्क्रीन पे देखो क्या हुआ, इसने ब्लैक रिमूव कर दिया, बड़ा खूबसूरत सा ये टेक्सचर आया है और यहाँ पर इसने वाइट्स जो ना रहने दिया। अगर ये देखो गौर से इधर, तो इसने ये ट्रांसपेरेंट कर दिया, बिल्कुल गायब ही, यानी ब्लैक बिल्कुल गायब हो गया और ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये स्क्रीन पे आप करने से आपको इस तरह से इफ़ेक्ट मिलता है। आगे अगर हम देखें तो लाइट एंड करता हूँ तो ये दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं, इसलिए डार्कन और मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा सेम होता है। ओवरले पे देखो क्या करता है, देखो ओवरले पे इसने एक नई चीज़ की है, गौर से देखना। ये देखो इसने कलर को रिमूव नहीं किया है, इसने क्या किया है, जो वाइट से उनको यानी इल्यूमिनेट कर दिया है और जो टचअप थे वो जो ब्लैक के थे उसको उसने डार्कन कर दिया
और ये ट्रांसपेरेंट, अजीब तरह का ट्रांसपेरेंट इसने बनाया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाटर मार्क्स के लिए भी काम आता है अक्सर, ये भी आप याद रखिएगा। तो आप इसी तरह इसको करके देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो हमने पहले क्या किया था, जब सिलेक्शन पे कर रहे थे पिछली दफ़ा, तो हम लोग यहाँ राइट क्लिक करते थे और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे मिसाल के तौर पर करते थे, राइट क्लिक करते थे और यहाँ से सेलेक्ट इनवर्स लेते थे, तो दूसरी चीज़ सेलेक्ट हो जाती थी जो सेलेक्ट की हुई थी इसके बाहर की चीज़। लेकिन अभी मैं ये नहीं करने जा रहा। अभी मैं करने जा रहा हूँ, देखिए इमेज पे गया, एडजस्टमेंट पे गया हूँ मैं और यहाँ से गया हूँ इन्वर्ट पे या कंट्रोल आई। इन्वर्ट क्या करेगा, ब्लैक्स को वाइट कर देगा, वाइट को ब्लैक कर देगा इस इमेज की। देखो मैंने ये किया इस पर, अब देखो क्या हुआ, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, अब ये ब्लैक बोर्ड बन गया, उस पर चौक हो गई। पहले वाइट बोर्ड था, उस पर ब्लैक से जना मार्कर लिखा हुआ था। तो आप इस तरह से अपनी बहुत सारी पिक्चर्स को कर सकते हैं। अब देखें यही चीज़ जो ना मैं चीज़ें अप्लाई करके देखता हूँ, तो देखो कितना डार्कन में क्या है, डार्क कलर उसने रहने दिए और वाइट जो ना गायब कर दिए। अभी डिज़ाइन उल्टा हो गया है। इसे मल्टीप्लाई पे देखते हैं तो ये इसी तरह, अगर मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो देखो सिर्फ वाइट कलर जो है ना यहाँ पर आ गया। जिस तरह से एक कपड़े पे प्रिंटिंग हुई हुई होती है, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरले पे देखता हूँ तो देखो ओवरले पे इसने बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कर दिया। देखो ये देखो बिल्कुल इसने जो लाइट्स थी उसको जो ना डार्क कर दिया, लाइटनिंग कर दी, और जब जो डल था उसको गायब कर दिया। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है और आगे चलते हैं। इसके मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ मैं लेता हूँ, ये वापस ये वाली एक इमेज ले लेते हैं। ये बाय द वे ये सारी इमेजेस मैंने unsplash.com से ली हैं, आप वहाँ से जाकर ले लें और प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर मैं एक लेयर पे इसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वही जिससे हमने पिछली क्लास में किया था, क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये मैंने यहाँ से जो है ना इसको सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने यहाँ से इसको जाके ऑब्जेक्ट, क्विक ऑब्जेक्ट लिया और मैंने ये शेप को सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा ये यहाँ पर रहा है, तो मैं इसको ऑल्टर करके इस तरह से भी इसको ऐड कर लूँगा। थोड़ा यहाँ से ही हुआ है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ। बताने का ये मकसद है कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक कोई कलर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको, इस शेप को हम लाल कलर दे देते हैं और यहाँ पर जाकर अब मैंने देखो इस ऊपर वाली लेयर पे मैंने क्लिक करके इसको मैंने रेड बना दिया। देखिए आपके कहेंगे यार इस तरह का कच्चा सेब आप पक्का कैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी देखो क्या होगा। यहाँ से मैं अगर जाता हूँ और ह्यू कलर लेता हूँ, ये देखो, तो देखो ये जो मोड था, अब ये जो सेब था जो कच्चा था आपका, वो अब रेड कलर का हो गया। अच्छा, इसी तरह क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ तो देखो कलर से क्या होगा। देखो कलर से भी वही रहा और ल्यूमिनसली देखोगे तो जो पीछे वाला कलर था ना, जो हरा वाला जो इसका कलर था, वो ऊपर आ जाएगा। तो आपने इसमें बहुत सारी जो ना चीज़ें कर करके देखनी है, आपको पता लगेगा कि देखो ये देखो कितना मैंने डार्क कलर का सेब बना दिया, आपको अच्छा वाला सेब दे दिया आपको कच्चे सेब की जगह। तो आप इस तरह से भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, लेयर्स पे बहुत सारे जो ना मास्क वगैरह करके कि आपको एक सेलेक्टेड कलर का, आप होंठों को सिर्फ लाल कर दें, पूरी ब्लैक एंड वाइट कर दें तस्वीर। लेकिन एक तरीका ये भी है, तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो। इसमें हम खुद नहीं बता सकते कि जना एग्जैक्ट किस पे क्या इफेक्ट आएगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह है, आप इसको देखते जाओ, करते जाओ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता लगी। मल्टीप्लाई को देखो, स्क्रीन को देखो, ओवरले को देखो, कलर को देखो, ह्यू को देखो ना, तो इस तरह आपको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो अगर कोई मुझे डिलीट करनी है इमेज, तो जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक ये चीज़ डिलीट करनी है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा, तो ये लेयर पूरी डिलीट हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अगर मैं मुझे कोई चीज़ लेयर ऐड करनी है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्लिक कर दो, हो जाएगा।
अब ये 2-3 लेयर्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे टी लिख दिया, इससे एक नई लेयर पे मिसाल के तौर पे मैंने इस लेयर को पहले मैंने कंट्रोल डी किया और मैंने यहाँ पे एक ये रेड लगा दिया। सही, ये 3 चीज़ें हो गई। अब मैं अगर इन सारी इनको ग्रुप्स में करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और जितनी मुझे लेयर्स चाहिए उनका मैं शिफ्ट दबा के ऊपर से नीचे करके कंट्रोल जी कर दूँगा। वो ये है ग्रुप्स का, कंट्रोल जी में कर दिया तो मैं अब ये ग्रुप आ गया। इससे फ़ायदा क्या है, चलो ठहरो मैं एक और चीज़ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ग्रुप्स में जो ना हम किस तरह से आगे कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं ज़रा हाइड कर देता हूँ, एक नई चीज़ लेकर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहली क्या चीज़ है कि मैंने इधर यहाँ पर एक पिंक कलर का एक सर्किल बना लिया, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक ये मैंने पिंक कलर का सर्किल बना लिया, दूसरा मैंने ये ब्लू कलर का सर्किल बना लिया इधर, ठीक है। एक सेकेंड, देखो पहले मैं देखो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया, एक ये मैंने बनाया, एक मैंने ये सर्किल बना दिया और तीसरा मैंने ये सर्किल बना दिया। अब ये देखो ये मैंने तीनों एक ही चीज़ पे बनाए हैं, तो अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ तो ये, लेकिन अलग अलग मूव नहीं करा सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए दोबारा इसको अंडू करूँगा। पहले को ये लिए एक और लेयर को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिया और ये क्लिक कर दिया, ठीक है। तीसरा मैंने कलर कौन सा लिया, ब्लू कलर लिया, इसको मैंने ये क्लिक कर दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक और लेयर पे ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये मैं इसको अलग अलग भी मूव करा सकता था और वैसे भी मूव करा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको अगर बाहर लाता हूँ और अब देखो मैं इनको अगर ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो इन तीनों को मैं ग्रुप एक साथ करके कंट्रोल जी दबा दूंगा। कंट्रोल जी दबाने से क्या होगा, अब मैं इनको तीनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ कहीं पे। ना सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ बल्कि इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। अब मैं छोटा भी कर सकता हूँ तो ऑल्टर दबा के अगर मैं क्लिक करूँगा इस पर, मूव पे रख के ऑल्टर दबाऊंगा तो ये इसकी एक कॉपी भी बना लेगा। तो ग्रुप्स का हमें ये फ़ायदा होता है, एक ग्रुप का दूसरा ग्रुप बन गया तो आप इस तरह से और भी सारे काम कर सकते हैं। अच्छा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह, अभी ह्यू सैचुरेशन वगैरह, किस सैचुरेशन वगैरह किस तरह करना है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ब्रोनोस को, ताकि आपके पास इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तलाल, अल्लाह हाफ़िज़।